डॉ मनमोहन सिंह, एक नाम जो भारत के इकोनॉमिक रिसर्जेंस का प्रतीक है। ये वो लीडर हैं जिन्होंने इंडिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इनकी लेगेसी देश की प्रोग्रेस में अमर है। डॉ सिंह की जिंदगी सबके लिए इंस्पिरेशन है। 10 साल तक ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस इन सालों से कहीं आगे तक फैला है। डॉ सिंह के विजन ने भारत की डेस्टिनी को आकार दिया। उन्होंने एक मजबूत और ज्यादा प्रॉस्परस इंडिया की नींव रखी। डॉ सिंह का जर्नी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। साधारण परिवार में जन्मे इन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। इन्होंने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से डिग्रीज हासिल की। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज ने इनकी प्रतिभा को पहचाना। इनकी एकेडमिक प्रोग्रेस पॉलिसी एक्सपर्टीज में बदल गई। इन्होंने की पोजीशंस पर काम किया और इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को आकार दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक्स की इनकी समझ अनपैरेलल्ड थी। ये गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रस्टेड एडवाइजर बन गए। 1991 में इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। देश की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में डॉ सिंह ने कार्यभार संभाला। उन्होंने एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का साहस दिखाया। उन्होंने बोल्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जिसने इंडिया की दिशा बदल दी। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नए मैंट्रास बन गए। इन नीतियों ने भारतीय बाजार को खोल दिया और विदेशी निवेश को आकर्षित किया। ये रिफॉर्म्स यूनिवर्सली पॉपुलर नहीं थे। कई लोग इन बदलावों के खिलाफ थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन डॉ सिंह अपने विजन पर अडिग रहे। उन्होंने अपने सुधारों को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्हें पता था कि ये चेंजेस इंडिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है। नतीजे अनडिनायबल थे। भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास करना शुरू कर दिया। इंडिया की इकोनॉमी खुल गई, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ और अपॉर्चुनिटीज पैदा हुए। देश ने एक नई आर्थिक दिशा में कदम रखा, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और जीवन स्तर में सुधार हुआ। 2004 में डॉ सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने स्किल और डिटर्मिनेशन के साथ कोalition गवर्नमेंट का नेतृत्व किया। उनका फोकस इंक्लूसिव ग्रोथ पर रहा। एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी गई। उनकी गवर्नमेंट ने एम्बिशियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च किए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट ने सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की। डॉ सिंह का लीडरशिप आम इंडियंस की जिंदगी को छू गया। सेक्शन 5, एक न्यूक्लियर समझौता। डॉ सिंह के कार्यकाल में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ। यह समझौता, जिसे सिविल न्यूक्लियर डील के नाम से जाना जाता है, ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सिविल न्यूक्लियर डील ने न्यूक्लियर फील्ड में इंडिया के आइसोलेशन को खत्म किया। इस समझौते ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग करने का अवसर दिया और भारत के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक मान्यता दिलाई। इसने एनर्जी और टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन के दरवाजे खोल दिए। भारत को एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल की आपूर्ति का लाभ मिला, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हुआ। ये डील डॉ सिंह के डिप्लोमैटिक स्किल्स का प्रमाण था। उन्होंने न केवल भारत के हितों की रक्षा की, बल्कि देश को एक नई दिशा में अग्रसर किया। उन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को नेविगेट किया। इस समझौते ने भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इस डील ने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की पोजीशन को मजबूत किया। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और देश को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिली। इसने एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में इंडिया के अराइवल को मार्क किया। यह समझौता भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और देश की ऊर्जा और तकनीकी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सेक्शन 6, ईमानदारी उनकी पहचान। अपने पूरे करियर में डॉ सिंह अपनी इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते थे। वे पॉलिटिकल फ्रे से ऊपर रहे और अपने ओपोनेंट्स का भी रिस्पेक्ट कमाया। उनका कंडक्ट ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का बीकन था। डॉ सिंह का लीडरशिप स्टाइल यूनिक था। वे कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके एक्शंस बहुत कुछ कहते थे। वे कंसेंसस बिल्डिंग और डायलॉग में बिलीव करते थे। उनके अप्रोच ने उन्हें देश और विदेश में एडमिरेशन दिलाई। सेक्शन 7, भारत का आर्थिक उदय। भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त प्रगति की है। डॉ सिंह के कार्यकाल में इंडिया की इकोनॉमी अनप्रेसिडेंटेड रेट से ग्रो हुई। उनकी नीतियों ने देश को एक नई दिशा दी। लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास की लहर दौड़ गई। इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में इमर्ज हुआ। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति बढ़ी। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ने इस ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखी। संसद में उनके द्वारा पेश की गई नीतियों ने देश को मजबूती दी। दुनिया ने इंडिया के राइज पर ध्यान दिया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारत की प्रगति की खबरें छाई रही। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, जिससे जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए। तकनीकी पार्कों में नई नौकरियों का सृजन हुआ। एक स्ट्रॉन्गर इंडिया का डॉ सिंह का विजन रियलिटी बन रहा था। उनके नेतृत्व में देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ी प्रगति की। उन्होंने ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक वर्चुअस साइकिल शुरू कर दिया था। इस चक्र ने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सेक्शन 8, एक अमिट विरासत। डॉ मनमोहन सिंह की लेगेसी प्रोफाउंड और एंड्यूरिंग है। वे आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट हैं।
उनका कंट्रीब्यूशन आने वाली जनरेशंस के लिए इंडिया की डेस्टिनी को शेप करता रहेगा। उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन है, हार्डवर्क, डेडिकेशन और इंटेग्रिटी की पावर का प्रमाण। उन्होंने दिखाया है कि एडवर्सिटी के बावजूद एक व्यक्ति भी डिफरेंस ला सकता है। सेक्शन 9, एक राष्ट्र का आभार। इंडिया डॉग मनमोहन सिंह का ऋणी है। उनके कंट्रीब्यूशंस ने देश को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उनकी लेगेसी जनरेशंस ऑफ इंडियंस को इंस्पायर करती रहेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें उनके द्वारा सिखाए गए लेसन्स को याद रखना चाहिए। हमें एक ऐसे इंडिया के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए जो प्रॉस्परस, इंक्लूसिव और जस्ट हो। एक ऐसा इंडिया जिस पर डॉ. मनमोहन सिंह को गर्व हो।